द्वारका में आप सबका स्वागत है। ये द्वारका ही नहीं, समस्त धरती लोग पावन हो उठा जो आपके चरण कमल इस धरती पर पड़े। मेरे लिए हर्ष, मान और सौभाग्य की बात है जो आप मेरे विवाह में पधारे प्रभु। हे श्री विष्णु अवतार कृष्ण, सौभाग्य तो हमारा है जो हमें धरती लोक पर आपके विवाह में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। प्रभु, आपके हृदय की विशालता जो आप ऐसा कह मेरा मान बढ़ा रहे हैं। हे वैकुंठ स्वामी, पृथ्वी लोक पर आपका अवतार लेना और उस अवतार में अपनी लीला दिखाते हुए साधारण मनुष्य की तरह विवाह बंधन में बंधना, ऐसा अवसर भला और कब मिलता। सभी देवगण प्रेम से एक एक करके आए, हल्दी लगा के कृष्ण को मन में अति हर्षाए। सब अपने सौभाग्य पर अति आनंदित आज, दुर्लभ ये अवसर बड़ा जाने देव समाज, जाने देव समाज। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। इस सभा में उपस्थित सभी प्रिय मित्रों, शूरवीर राजाओं और देवतुल्य साधु संतों को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि कृष्ण और रुक्मणी के विवाह हेतु बारात कल प्रस्थान करेगी। द्वारिका की गलियों से इस बारात की झांकी निकाली जाएगी। आपका और समस्त द्वारका नगरी का हर उस मनुष्य का इस बारात में स्वागत है जो कृष्ण से प्रेम करता है। प्रणाम राजकुमारी जी, मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि आपकी बारात कल ही निकलेगी। ऐसी महान और ऐसी विशाल बारात होगी जो ना कभी किसी ने देखी होगी और न सुनी होगी। सुनो सभी द्वारिका वासियों, सुनो अपने जीवन काल का सबसे शुभ समाचार सुनो।
द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की बारात संपूर्ण द्वारिका की गलियों की शोभा बढ़ाएगी। सभी निवासी इस अभूतपूर्व मंगल घड़ी का आनंद लें। अरे आमोद बेटा, आज तो पूरी द्वारका, अरे आज के दिन तो अपनी आंखों में यूं आंसू ना भर। आमोद बेटा, मेरे कान्हा की बारात अब कुछ ही देर में महल से निकलने वाली है। चल शीघ्र तैयार हो जा। माँ, तैयार होने के लिए तो नए वस्त्र पहने जाते हैं ना। ये पहन के देखने जाऊंगा उन्हें। उनके राज्य का भिक्षुक समझ परे ढकेल दिया जाएगा मुझे। नए वस्त्र लाके दो तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, नए वस्त्रों का कृष्ण की शोभा यात्रा से क्या संबंध? मैंने कहा ना माँ, नए वस्त्र लाके दो तो चलूंगा। बेटा, ये इतना ही धन है तेरी निर्धन मैया के पास। इतने में तो 2 दिन का अनाज भी आए तो भी बड़ी बात। फिर नए वस्त्र कहाँ से लाऊंगी? नहीं माँ, मैं ऐसे कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगा कहीं। बेटा, तेरी माँ के पिछले जन्म में कोई खोटे कर्म रहे होंगे, तभी अपने बच्चे की छोटी सी इच्छा भी पूरी करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्षमा कर दे बेटा, क्षमा कर दे। पर मैं तेरा कुर्ता ठीक कर दूंगी। हाँ, मैं उसे ऐसा सियूंगी कि नया सा लगेगा। पहले घर के लिए कुछ अनाज लेंगे, फिर तेरा कुर्ता सी देंगे। चल। कान्हा, ये नगर के श्रेष्ठ कारीगरों ने विशेष तुम्हारे ब्याह के लिए बनाए हैं। ये देखो, ये स्वर्ण आभूषण। ऐसी बनावट की इस संसार की बात छोड़ो, तीनों लोकों में किसी के पास ऐसे आभूषण ना हो। माँ, आप मेरी छोड़ी और अपनी बताइए, विश्व सुंदरी क्या पहनने वाली हैं? आपने तो अपने श्रृंगार के लिए विशेष दासियां लगाई होंगी। अब हो भी क्यों ना, वर की माँ जो है आप, कोई कमी ना रखेंगी। पर यहाँ तो वर वो है जिसके आगे लोग सूर्य चंद्रमा भूल जाएंगे। हमारा कान्हा अपने जीवन के एक नए पड़ाव में पैर रख रहा है, और हमें ही क्यों, आज तो पूरी द्वारिका हर्ष में डूबी है। हर कोई तुम्हारी बारात के दर्शनों के लिए द्वारिका की गलियों में आ चुका है। तू बैठ यहाँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ, ध्यान रखना। भैया, बढ़िया ही दिखाना कि मेरा दुलारा पूरे द्वारिका में सबसे सुंदर दिखे। ये देखिए जी। देख लेना, आज सब नए वस्त्र पहन के आएंगे। द्वारिकाधीश की शोभा यात्रा है, ये तो हर उत्सव से बड़ी है। लोग 4 दिन भूखे रह जाएंगे, पर पुराने वस्त्र नहीं पहनेंगे। ए, कपड़े चोरी कर रहा है? अरे लज्जाहीन, इसलिए तुझे तेरी माँ यहाँ बिठा कर गई कि तू चोरी कर सके? मैंने दया की तुझ पर और तू मेरे यहाँ ही हाथ साफ करने चला? तो जैसे चोर को द्वारका नगरी के अंदर श्वास लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। भाग यहाँ से, भाग। तेरा पैर ठीक नहीं है ना? अमोद, ये तेरे कर्मों का ही फल है। मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्यों मार रहे हो इसे? हटो, नहीं तो जाकर कान्हा से दुहाई लगाऊंगी कि मेरे बच्चे को तुम लोगों ने क्या। अरे तू क्या जाएगी बुढ़िया? पहले तो हम जाकर वहाँ कहेंगे कि आपकी द्वारिका का पहला चोर हमने पकड़ लिया है। मेरे बेटे को चोर कहने वालों,
पहले अपना चरित्र देखो। अरे पूछो अपने आप से, क्या यह आचरण कृष्ण के द्वारका में रहने जैसा है? माँ मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने आप को ना रोक पाया माँ। ये कुर्ता मैं कन्हैया के बारात में पहनने के लिए सिर्फ आज के लिए चाहता था माँ। मैं इन कपड़ों में कृष्णा जी की बारात में नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा माँ। हे मधुसूदन, दया कर, मेरे बच्चे पर दया कर। कान्हा, कान्हा, कब से पुकार रहे हैं तुम्हें, सुन नहीं रहे हो क्या? पुकार ही तो सुन रहा हूँ माँ। सुन रहे थे तो कुछ बोले क्यों नहीं? क्या हुआ कान्हा, किसी सोच में हो? अब ये वस्त्र अच्छे नहीं लगे तुम्हें? बहुत अच्छे हैं माँ। बस इस सोच में था कि मेरे पास तो इतना कुछ है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जीवन के छोटे से छोटे सुखों के अभाव में होंगे। लो, अचानक ये क्या सोच गई तुम्हें? छोड़ो ये सब बातें और शीघ्र तैयार हो जाओ। नहीं माँ, अभी नहीं। अभी एक आवश्यक कार्य करना है मुझे। एक बार वो पूरा हो जाए तब तैयार होता हूं मैं। मुझे कुछ पल दे दो माँ। तेरी पीड़ा समझ सकती हूँ मैं, पर तूने जो किया वो सही न था। बेटा, हमने अभाव में जीवन जिया है, पर ये संतोष है कि हमसे कभी कोई पाप न हुआ। जो भी है अपना है, तो कैसे तूने किसी और की वस्तु को ले लिया? ये पाप न था? माँ, तो पाप करवाता ही क्यों है ईश्वर मुझसे? मुझे भी नया कुर्ता दे देते तो चोरी करने की आवश्यकता ना होती ना। बेटा, ये ईश्वर की परीक्षा है जिसमें वो मनुष्य का चरित्र परखते हैं। जो दुखों में भी अपने चरित्र को बचाए रखता है वही इस परीक्षा को पार करता है। तो ईश्वर परीक्षा लेते ही क्यों? ईश्वर परीक्षा लेते हैं ताकि हम परीक्षा के बाद पाए फल का मूल्य समझ सके। माँ, मुझे नहीं समझना ये सब। मुझे तो बस एक बात का उत्तर दे। परम पिता कहते हैं ना इस ईश्वर को। पिता तो वो होता है जो अपने पुत्रों को किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं रहने देता। तो क्यों उस पिता का ये पुत्र अपनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? बता माँ, बता। कोई सुने या ना सुने, चाहे जगत रहे अनजान, मौन प्रार्थना भक्त की सुनते हैं भगवान। आँख से आंसू जो बहे, चाहे न देखे कोई, प्रभु चाहे तो रंग भी क्षण में राजा होए, क्षण में राजा होए। प्रणाम माते।
हम द्वारिकाधीश के महल से आए हैं। अपने विवाह के शुभ अवसर पर कृष्ण जी ने द्वारिका के प्रत्येक निवासी के लिए मिठाइयाँ और वस्त्र भेंट में देने का निर्णय लिया है। तो माते, ये आपके और आपके पुत्र के लिए नए वस्त्र और मिठाइयाँ हैं। इसे स्वीकार करें। प्रणाम माते।